इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। सो मैंने कहीं पढ़ा था कि आप हॉरर मूवीज से बड़े डरते हो। जी। तो मैंने ट्रेलर में देखा कि यार सोहा तो दासी का रोल कर रही है, विच इज लाइक अ शेप शिफ्टिंग एंटिटी, और कुछ क्या है वो, चुड़ैल है, डायन है, वो क्या एंटिटी है ये कुछ अलग ही है, क्या है? अग्री कैसे कर गई आप? मतलब देखिए, एक चीज है हॉरर पिक्चर देखना। हाँ, जो मैं ऐसे देखती हूँ, एक्चुअली म्यूट पे देख सकती हूँ, क्योंकि मेन थिंग इन हॉरर इज साउंड। वो साउंड, और नॉट इवन साउंड, द साइलेंस, और वो एंटिसिपेशन के कुछ होने वाला है, जो हमारी छोरी 2 में बहुत अच्छे से किया है कि यू फील लाइक समथिंग इज गोइंग टू हैपन, एंड उसमें ही मेरी आई कांट हैंडल इट। देख तो सकती हूँ, तो आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू डू बिहाइंड द सीन्स, ताकि उसका जो मैजिक है, जो मिस्ट्री है, वो थोड़ा मेरे लिए हट जाए, ताकि मैं हॉरर पिक्चर को प्रॉपर्ली देख पाऊँ, एंजॉय कर पाऊँ, which I think has worked a little bit to go behind the scenes, understand। जब मैं अपनी बेटी को भी दिखाती हूँ अभी, वो 7 साल की है, वो डरती है, हर चीज से डरती है, उसको कॉन्फ्लिक्ट भी अच्छा नहीं लगता है। सो व्हेन आई सेड कि मैं एक इवल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, शी सेड कि आप इवल ही रहेंगी। आई सेड यू कांट सी द फिल्म बिकॉज आई थिंक यू हैव टू बी an adult to see the film, 18 to 16 plus, I 16 plus, but I showed her जैसे पूरी पिक्चर के दौरान मैं फेस टाइम नहीं कर पाई अनाया के साथ या कुणाल के साथ ऑल्सो। कुणाल इज ऑल्सो लाइक डोंट कॉल मी, जस्ट ऑडियो कॉल मी, नो वीडियो कॉल प्लीज, आई कांट सी यू लाइक दिस। लाइक ओके ठीक है, बट एक टू आंसर योर क्वेश्चन कि दासी माँ कौन है, वो एक अंडरग्राउंड कल्ट की एक प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस जैसे होते हैं, वो है। उनको एक जैसे वरदान मिला है, जो एक तरफ से इट्स लाइक अ सुपर पावर, अ पावर दैट शी हैज, और एक तरफ से एक अफ्लिक्शन भी, एक जिससे उनको मतलब नुकसान भी पहुंचता है, बट इट्स समथिंग दैट मेक्स हर स्पेशल एंड सेपरेट। और वो पावर्स काफी खौफनाक हैं जो वो यूज करती हैं। शी हैज द एबिलिटी, वो यहाँ पे अपने बॉडी से बाहर जा सकती है, एक फॉर्म लेकर, जो एक बहुत ही हॉरिफाइंग इवल फॉर्म है, और जैसे वो बिहेव करती है is quite terrifying, I think. Completely different to, I think, जैसे मैं हूँ। Actually, हमारा जब casting में जब who do we cast as Dasi, because this is this powerful entity. Right. So we were looking at names, and then Vikram sir suggested her name. I want to know why. That you have to ask Vikram. मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, इतना ऐसे जी एजुकेटेड इंसान को हाउ डू यू थिंक हाँ इन्हें कास्ट करते हैं? मेरे जो रोल्स अब तक है वो वेरी कंपोज्ड, वेरी रॉयल, वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर, अच्छे से बात करती है, अच्छे से बैठती है। सो दिस विल बी अ डिपार्चर ऑल्सो टू प्ले अ कैरेक्टर जो थोड़ी सी मतलब रूरल है, तो रफ एजेस है, जो मैं थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हूँ, तो चलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, बात करने का, हंसने का, all those gestures, mannerisms have to be slightly different. So it was for me definitely a challenge. नहीं, मतलब इनका नाम इसलिए भी सिलेक्ट हुआ था और इसलिए हमने जीरो डाउन किया था, बिकॉज जो हमारी हॉरर फिल्म्स की हिस्ट्री रही है इस कंट्री में, वो क्या है ना, थोड़ी सी बी ग्रेड सिनेमा की तरफ जाती है, राइट? थोड़ा सा टिल्ट वहाँ होता है। हमने अच्छी कहानियाँ, रिस्पेक्टेबल कहानियाँ नहीं बोली है ज़्यादा, या बोली थी तो शायद वो कहीं एग्जीक्यूशन में लॉस्ट हो गई या कहीं कुछ हो गया। तो मेरे लिए एज अ मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉरर को वापस वो रिस्पेक्ट मिले, वो क्योंकि हमारी कहानियाँ बहुत अच्छी है, राइट? हमारी इंडियन स्टोरीज हो, गाँव की कहानियाँ हो, माइथोलॉजिकल कहानियाँ हो, फोकलोर हो, इतना रिच है इस जॉनर में कि आपको तो पता ही, आप तो हर पॉडकास्ट में वही बातें करते हो, राइट? तो सारा इतना रिच है कि हमें उसको दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। तो पर पहले हमारे लोग तो उसको एक्सेप्ट करें, तब वो जाके दुनिया को पहुंचेगी। तो मेरे लिए ये जरूरी है कि इस जॉनर को रिस्पेक्ट दिया जाए, तो इसलिए ऐसे नामों के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है जो रिस्पेक्ट के साथ आते हैं, राइट? तो उसमें शी वॉज अ नेम हु कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म दैट शी हैज डन बिफोर, द काइंड ऑफ वर्क दैट शी हैज डन बिफोर, एंड ऑल्सो जो आपने बोला एग्जैक्टली वही बात कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई वो सब जो है, तो वो जरूरी है ना, क्योंकि अगर वो बिलीव करती है इस स्टोरी में, तो उसका मतलब है कि ऑडियंस भी बिलीव करेगी, राइट? ट्रेलर देख के तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्पाइन चिलिंग ट्रेलर, एंड देख के दिख रहा है कि सब्सटेंस है, ऐसा नहीं है कि बस हाँ हूँ में निकल गई है फिल्म, ऐसा नहीं है, सब्सटेंस लग रहा है। एक ट्रेलर में कल्ट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं बलि की, तो ये वाला आइडिया
कहाँ से आया आपको ये कौन सी आपको रियल ये लाइफ आइडियाज कहाँ से आते हैं? Real मैंने भी life यही बोला, stories- पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं। मैंने कहा हाँ। कहाँ से आते हैं ये सब चीजें उनके दिमाग में। ये मतलब आप ऐसे गांव गए हैं जहाँ पे ये सारी चीजें प्रथा होती हैं अभी भी? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है इस कंट्री में जिसके बारे में हमें शायद नहीं पता होता है, राइट? क्योंकि वो उस गांव तक सीमित रह जाती है और चीज़ें बाहर भी नहीं आती है बहुत बार, ठीक है? तो कुछ कुछ रेफरेंसेस या इंस्पिरेशन ऐसे ट्रैवल्स में भी मिले हैं, दिखे हैं मुझे कि जहाँ जहाँ बहुत ही गुप्त तरीके से ये चीज़ें होती है, ठीक है? वो एक बेस होता है। दूसरा क्या है कि मैं हॉरर को थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं हॉरर को यूज करता हूँ ह्यूमन स्टोरीज और सोशल इविल बताने के लिए, राइट? सोशल इविल में जैसे पहली छोरी में हमने फीमेल इन्फेंटिसाइड भ्रूण हत्या की बात की थी, राइट? तो भ्रूण हत्या है, आज भी है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अब नहीं है, अब इंडिया बदल रहा है। मैंने बोला बिल्कुल बदल रहा है, लेकिन कम हुआ है, लेकिन है अभी भी, राइट? और बदलना है चीजों को, राइट? बंद नहीं हुआ है। लड़ाई जब तक चलती रहेगी तब तक ये बंद नहीं होगा। मैं अगर आपको पता हो तो एक प्रेग्नेंट औरत है जो अपने अनबॉर्न बेबी को बचा रही है क्योंकि एक फैमिली है जिनको लड़का चाहिए होता है, लड़की नहीं चाहिए होती है, राइट? ये फैक्ट है हमारी कंट्री में, आज भी होता है। अर्बन सिटीज में भी होता है, रूरल सिटीज में भी होता है, राइट? और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये बेटी बचाओ अभियान। हाँ, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन भी हमने बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी होता है, राइट? जेंडर डिटर्मिनेशन अभी भी होता है, ठीक है? तो ये फिल्म रिलीज हुई, मुझे कॉल आया पुणे से एक औरत का, ठीक है? तो शी कॉल्ड मी एंड सेड दैट उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, ठीक है? जब वो प्रेग्नेंट थी, हम बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, ठीक है? अब मैं बोलने जा रहा हूँ, वो स्टोरी इतनी भयानक थी। तो वो पुणे में रहती है कहीं और एक अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग में स्काई स्क्रेपर में रहती है, नया स्काई स्क्रेपर है, बाजू में एक नाला जा रहा है। तो वो जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आते थे पूरा टाइम, ठीक है? तो जब वो 7-8 महीने प्रेग्नेंट थी तभी बहुत ज्यादा बढ़ गए ये नाइटमेयर्स। तो उन्हें पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है एंड शी वाज वेरी ट्रबल्ड बाय इट। तो उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया और उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करवाया कि क्यों हो रहा है, कहीं कुछ घर में कुछ है, क्यों इतने नाइटमेयर क्यों आ रहे हैं, और हर बार उनको डेड बेबीज दिखते हैं नाइटमेयर में, ठीक है? तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों इतने नाइटमेयर्स आ रहे हैं या क्या हो रहा है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता चला कि वो जहाँ रह रही थी उससे कुछ 100 मीटर दूर एक हॉस्पिटल था जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था और वहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा था, राइट? और वो जो डेड बेबीज, जो फीटसेस थे, वो नाले में वो बहा रहे थे और वो नाला इनके घर के पास से जा रहा था। तो कहीं कुछ मैसेजिंग हो रही थी। शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो तब ये फिर उन्होंने गवर्नमेंट को बताया, फिर वो वहाँ पे हॉस्पिटल बैन हुआ या कुछ चीजें हुई। बट आई एम सेइंग आफ्टर सीइंग दैट फिल्म शी कनेक्टेड एंड टोल्ड मी हर स्टोरी, सो व्हिच वाज वेरी क्लोज टू व्हाट वी हैड ऑलरेडी शॉट एंड रिलीज्ड, राइट? तो ये होता है, आज भी होता है।